तो मॉनसून शबाब पर है, सावन का महीना है तो आसमान भी जमकर बरस रहा है। लेकिन इस बरसात से जो लड़ रहा है वो आम इंसान है। जुलाई में बारिश ऐसे बरस रही है मानो आसमान में छेद हो गया हो। यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात के अलावा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश के चलते जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बुरा हाल पुणे का है। मैदान डूबे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, बेजुबान सैलाब से लड़ रहे हैं और इंसान त्राहिमाम है। तो पूरे 1 घंटे आप जो तस्वीरें देखेंगे वो यही कहेंगे कि हे भगवान, कितना बेबस इंसान। बारिश के बाद बाढ़ की विभीषिका दिखाने के लिए मेरे साथ कई सहयोगी भी जुड़ गए हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। मुंबई में आपको लिए चलूंगा नम्रता दुबे के पास। मेरे साथ निकी घई पुणे से मौजूद हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लीलाधर हमारे सहयोगी कटनी से मौजूद हैं और कृष्णा ठाकुर सूरत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी से बातचीत की मैं शुरुआत करूं उससे पहले दर्शकों तक एक बड़ी खबर मैं पहुंचाना चाहता हूं। महाराष्ट्र में बारिश से बहुत बुरा हाल है। कई जगह बारिश के चलते जलभराव की स्थिति है और मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्कूल कॉलेज एहतियातन बंद कर दिए गए हैं और मुंबई के साथ साथ पुणे भी पानी में डूबा हुआ है। पुणे में हालात और खराब हैं। वहां की तस्वीरें आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे कि एक आधुनिक शहर का कितना बुरा हाल हो चुका है। तो महाराष्ट्र में बारिश से बहुत बुरा हाल और कई जगहों पर अभी भी तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है, रेड अलर्ट है। ऐसे में आने वाले कुछ घंटे और मुश्किलातों भरे हो सकते हैं। पूरे महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो बारिश ने यहां पर एक तरीके से कहर ही बरपा दिया। ये तस्वीरें देखिए, जो अलग अलग तस्वीर आपके सामने है। माया नगरी मुंबई हाल बेहाल। किस तरह से सपनों का शहर मॉनसून की बारिश में पानी के प्रहार को झेल रहा है, उसकी बानगी आपके सामने है। इन तस्वीरों में देखिए, मुंबई का शायद ही ऐसा कोई कोना हो जो बारिश से बेहाल न नजर आ रहा हो। अंधेरी सबवे पर पानी भर गया, लोगों की रफ्तार थम गई। वहीं बांद्रा में भी जल भराव के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कुर्ला की स्थिति भी आपके सामने है, हालात बहुत खराब हैं। जल भराव के चलते जहां आम लोग परेशान हैं, वहीं स्कूल गए छात्र और उनके परिजन भी सैलाब से जूझते नजर आए। कुछ ऐसी ही तस्वीर सानपाड़ा अंडरपास पर भी दिखाई दी। यहां भी पानी भरने से लोग बहुत ज्यादा परेशान नजर आए। जबकि मझगांव में भी बारिश के चलते जल भराव ने लोगों को परेशान किया है। चेंबूर में तो बारिश के बाद सड़क पर ऐसा लगा कि मानो सैलाब हो और इस तरह बारिश ने पूरी मुंबई को भी परेशान कर दिया है। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं नम्रता दुबे के पास। मुंबई से मेरी सहयोगी मौजूद हैं। नम्रता, अभी मुंबई में क्या स्थिति है और मौसम विभाग की तरफ से भी कुछ जानकारी मिल रही हो तो बताएं। जी बिल्कुल अखिलेश, कल सुबह 8:30 बजे तक मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ देर पहले यहाँ से जो है हाई टाइड की स्थिति थी, तो लहरों की तस्वीर अगर आप देखकर समझें कि बरसात भी चल रही है, मुंबई में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही, तो समुद्र किनारे खासतौर पर मुंबई पुलिस को डिप्लॉय किया गया है ताकि कोई भी किनारे पर यहाँ ना पहुंचे, क्योंकि लगातार जो अप्रिय घटनाएं हैं वो बरसात के दौरान सामने आती हैं। स्कूलों को छुट्टी दे दी गई है बीएमसी की तरफ से और कल सुबह का जो स्कूल जाने का अलर्ट है वो सुबह बीएमसी की तरफ से दिया जाएगा। आज स्कूल कॉलेज को छुट्टी दे दी गई। रेड अलर्ट जो है वो सुबह 8:30 बजे तक का है। लोकल ट्रेन को लेकर खासा मुश्किलों का सामना मुंबईकरों को करना पड़ रहा है। 20 से 25 मिनट की देरी से लोकल ट्रेन चल रही हैं। कुर्ला से सायन के बीच में जो रेलवे ट्रैक है वहां कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पानी जो है वो भरा हुआ दिखाई दे रहा है। सायन, चेंबूर और कुर्ला के तमाम इलाके जो है वहां के निचले इलाकों में जल जमाव हो गया है और मुंबई की जो मीठी नदी कही जाती है वहां उसका जल स्तर बढ़ गया है। उसके आसपास रहने वाले लोगों को जो है वहां से खाली करा दिया गया है, वहां से शिफ्ट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो, उप मुख्यमंत्री अजित पवार हो, लगातार कंट्रोल रूम में मौजूद हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। बीएमसी की तरफ से जो बीएमसी के कर्मी है वो समुद्र किनारे डिप्लॉयड है। साथ ही कंट्रोल रूम से सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है कि अगर कोई भी समुद्र किनारे जाता है या किसी तरह की कोई और घटना होती है तो उसको कंट्रोल किया जा सके। और लगातार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। ठीक है नम्रता, आप खबर पर नजर बनाकर रखिए, मैं लौटूंगा आपके पास और ज्यादा अपडेट आगे भी हम आपसे लेंगे। दरअसल अब पुणे की बात मैं करना चाहता हूं। सेना के जवानों के भरोसे में ऐसा लग रहा है कि अभी पुणे के लोग हैं। बड़ी खबर मैं आपको बताऊं कि एनडीआरएफ भी मदद के लिए पहुंची है। मुख्यमंत्री शिंदे का लोगों को भरोसा, एयरलिफ्ट के लिए तैयार है सरकार। लेकिन सवाल तो यह है कि अगर जल भराव है, पानी की निकासी नहीं हो पा रही है तो उसके लिए पहले से व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है। पुणे वो शहर जो कि बहुत ही हाईटेक माना जाता है, स्मार्ट सिटी है, और वहां पर इतने बुरे हालात हैं। तस्वीरें जरा आप देखिए। वहाँ पर सभी लोग तैनात है। एनडीआरएफ का टीम वहाँ काम कर रही है। डिजास्टर मैनेजमेंट भी
पूरी तरह काम कर रहा है। आर्मी भी मूव हो रही है वहाँ पर रेस्क्यू के लिए, और कोई ऐसे लोग जहाँ अटके हो तो उनको एयरलिफ्ट करने की आवश्यकता पड़ सकती है। सवाल यह है कि कितने लोगों को एयरलिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि जो हालात वहां पर नजर आ रहे हैं, हजारों लोग वहां पर प्रभावित हुए हैं। खास तौर पर कई हाउसिंग सोसाइटी की अगर बात की जाए तो वहां तो लोगों के घरों में पानी घुस गए। मेरे साथ मिकी घई मेरे सहयोगी वहां से मौजूद है। मिकी, अभी क्या हालात है, क्या स्थिति है पुणे में? बहुत, अगर हम देखें तो पूना में जिस तरीके से रात से बरसात ने कहर मचाया है, उसके बाद पूना जो स्मार्ट सिटी कहलाता है, मगर आज सड़कों पर गाड़ियां नहीं तो यहां पर बोट दौड़ रही हैं, जिसमें बैठकर लोग अपनी जान बचाकर दूसरे ओर भाग रहे हैं। सामने हम आती हुई तस्वीरें देख सकते हैं, जिस तरीके से लोग अनाज लेकर आ रहे हैं, क्योंकि घरों में पानी भर चुका है। इसी के चलते लोगों के घर में अब कुछ बचा ही नहीं है। हम देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे लोग यहाँ पे अभी भी खड़े हैं, जो मदद की अपेक्षा कर रहे हैं, जो मदद की गुंजाइश में यहाँ पे खड़े हैं। इनसे कुछ बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या रीजन है, क्या कितनी देर हो गई सर यहाँ पे खड़े हो? सुबह से बरसात अच्छी 5:30 बजे से खड़े हम 5:30 सर। लोग आए आपको मदद के लिए? अभी पानी रहने के बाद आए, जब पानी था अभी कुछ मदद के आया नहीं। अभी मदद पहुंचने में काफी देर हो गई, बहुत देर हो गई। पानी, छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पे। हाँ, दूध नहीं मिला, पानी नहीं मिला, दूध तो नहीं मिला हमको। दूध तो कुछ नहीं, बच्चों को दूध मांगता है ना जी। छोटे बच्चे हैं कई यहाँ पर जिनको दूध तक नहीं मिला है, दूध छोड़ो पानी तक, पीने के लिए पानी भी नहीं है। हम देख सकते हैं जो ये महिला है यहाँ पे अनाज लेके जा रही है। घर में पानी भरने के कारण रसोई घर में इतना पानी भर चुका है कि वहां पर कुछ पकाने के लायक कुछ रहा नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जो अनाज आ रहा है, जो लोगों से बांटा जा रहा है, उसी के साथ अपने बच्चों को भी खिलाया जा रहा है। मैं इस घर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा जहां से मैं अभी भी चल रहा हूं। यहाँ पर घुटने से ज्यादा पानी है, और इस घर के अंदर हम जाके आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि घर में कितना पानी भरा था। अभी अजित पवार जो उप मुख्यमंत्री है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने यहाँ पे जो खड़गवासला डैम है वहां से जो पानी है वो बंद करने के आदेश दिए हैं, पर लेकिन पानी इस घर में अगर मैं आपको बताऊं तो करीबन 4 फुट पानी इस घर में था। ये यहाँ पर महिला है जो अभी घर साफ कर रही है। 5 फुट पानी था। कितना पानी था? 5 फुट जी। फिर किस तरीके से आप कहाँ बचे, कहाँ गए थे? हम बाहर गए थे। अच्छा, दूसरों के घरों में गए? छोटे बच्चे होते बाहर पटोने के। जी। वो कह रहे हैं कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो दूसरे घरों में गए हैं। इतना ही नहीं तो इस घर में अब बिजली भी नहीं है, पिछले रात से बिजली नहीं है, और कुछ किसी से संपर्क करें, मैं आऊंगा, लेकिन मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास। ये तस्वीरें यकीनन हैरान करती हैं, परेशान करती हैं और कई सवाल खड़े करती हैं। आप सोचिए, आप अपने घर में मौजूद हैं, अपने बच्चों के साथ खाना पीना कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, और अचानक आपके घर में सैलाब आ जाए। कुछ इसी तरीके की स्थिति पुणे में दिख रही है। लोगों के घर बार इसमें तबाह हुए हैं, सामान बर्बाद हुआ है, और ये देखिए घरों में कैसे घुस गया पानी। और उसके बाद इन लोगों के सामने कोई चारा नहीं था। बुजुर्ग आपको नजर आ रहे हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, ये सभी लोग जो सामान थोड़ा बहुत ले सकते थे, अपने साथ कलेक्ट कर सकते थे, उस सामान के साथ आप देखिए सड़कों से गुजर रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद ये नदी पार कर रही है। ये देखिए इन महिलाओं को देखिए, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। पानी में डूबी कार जरा देखिए किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। कार, कई लोगों की कार इस तरीके से बर्बाद हो गई है पानी में डूबने की वजह से। जो जानकारी मिल रही है वहां पर लगभग 1 दर्जन से ज्यादा हाउसिंग सोसाइटी है जहां पर लोगों के घरों में पानी घुस गया ग्राउंड फ्लोर पर। ये बाइक देखिए, ये आप देख रहे हैं कैसे बाइक डूब गई, और ये पानी में बहती कार, यानी पानी इतना ज्यादा और उसका प्रवाह इतना ज्यादा कि ये कार वहां पर जो खड़ी थी पार्किंग में वो कुछ यूं बह चली। ये आप देख रहे हैं पानी में बहती हुई कार आपको नजर आ रही है। ये उस शहर का हाल है जो बहुत ही आधुनिक शहर माना जाता है। पुणे हाईटेक सिटी है, स्मार्ट सिटी है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। पुणे के लोग करोड़ों रुपए टैक्स के तौर पर चुकाते हैं, लेकिन उन्हें मिलता क्या है? सुविधाओं के नाम पर। मंदिर डूब गया। ये मंदिर परिसर जो आप देख रहे हैं, इसके आसपास आप देख रहे हैं चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है हर तरफ। यानी ये जो मंदिर का पूरा कैंपस है, जो परिसर है, वो भी जलमग्न है। ये पुणे की स्थिति है, और अभी आने वाले समय में हालात और खराब हो सकते हैं क्योंकि बारिश का रेड अलर्ट है। मंदिर परिसर में पानी, और अब आप देखिए बचाव दल के लोग हैं। ये लवासा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर लैंडस्लाइड की वजह से नुकसान हुआ है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है। ये वही लवासा है जहां बड़ी संख्या में सैलानी घूमने फिरने के लिए जाते हैं, लेकिन अभी यहां पर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। ये लैंडस्लाइड के बाद की स्थिति आपके सामने है। आप देख पा रहे होंगे वहां पर एनडीआरएफ के ये तमाम कर्मी हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहां पर राहत और बचाव का काम पूरा करें ताकि अंदर कोई कहीं फंसा हो तो उसे निकाला जा सके। पुलिस के लोगों को भी आपने देखा
ये देखिए लैंडस्लाइड के बाद किस तरीके के हालात हैं वहां पर, ये स्थिति बनी हुई है। तो पुणे की जो तस्वीर है वो कई गंभीर सवाल खड़े करती है। पुणे जहां पर कई मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, देश विदेश के लोग वहां पर आते हैं, बड़ी संख्या में रहते हैं, और वहां पर यह स्थिति है। खैर, अब हम आपको गुजरात लिए चलते हैं। गुजरात की ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। अमरेली गुजरात में, इसके अलावा आप देखिए अलग अलग जो शहर हैं वहां पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं। मांडवी हो, जूनागढ़ हो, सूरत हो, भरूच हो, अंकलेश्वर, नर्मदा, डांग, हर जगह पर कमोबेश एक जैसे हालात हैं। कृष्णा ठाकुर मेरे सहयोगी इस वक्त वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। सूरत में है कृष्णा। सूरत में और उसके आसपास के इलाकों में अभी क्या हालात है, क्या स्थिति है कृष्णा? देखिए बिल्कुल अखिलेश, जिस तरीके से अब से कुछ ही देर पहले मिकी ने आपको बताया कि स्मार्ट सिटी सूरत की तस्वीर बारिश के बाद किस तरीके से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, ठीक उसी तरीके की तस्वीर जो स्मार्ट सिटी सूरत है उसकी है। स्मार्ट सिटी सूरत के अंतर्गत आने वाला ये सानिया हमाद गांव है, जहां पर जो बीते 4 से 5 दिनों से बारिश हो रही थी और उस बारिश के कारण इस गाँव की स्थिति आप देखिए कि घर कई डूबे हुए हैं। घरों के ऊपर जो लोग हैं वो अपने आप को बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मंदिर आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, ये मंदिर भी पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है और ये इस वजह से हुआ है क्योंकि लगातार 3 से 4 दिनों से बारिश हो रही है और इस बारिश के कारण जो यहाँ पर पानी है वो करीब 8 से 9 फीट तक पहुँच गया है। इसके लिए लोग जो हैं वो बोट के सहारे यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। अब चारों तरफ की ये तस्वीरें देखिए, कैमरामैन अनिल संगारे मेरे आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो छोटे छोटे घर हैं यहाँ पर पूरी तरीके से पानी के अंदर चले गए हैं। गनीमत की बात यह है कि प्रशासन ने समय रहते हुए इन लोगों को सुरक्षित जगह पर जो है वो निकाल लिया है, लेकिन जो लोग अभी छत के ऊपर इंतजार कर रहे हैं, मदद की इंतजार कर रहे हैं। यहाँ मेरे साथ कुछ लोग हैं जो बताएंगे कि आखिरकार ये जो स्मार्ट सिटी के तौर पे जाना जाता है सूरत, और सूरत के अंतर्गत ये आने वाला जो गांव है सानिया हमाद, इस गांव में की जो स्थिति है वो इस तरीके से किस तरीके से हुई। भाई साहब अपना नाम बताएं आप, और आप इस गांव के ग्रामीण हैं, बताइए कि स्मार्ट सिटी कहा जाता है सूरत, और सूरत का इस तरीके का जो मंजर है वो देखने को मिल रहा है। चारों तरफ मेरे पानी ही पानी है। मेरा नाम संजय भाई रामानंदी है और मैं पूर्व डेप्यूटी सरपंच हूँ। मैं ये जो बाढ़ आप देख रहे हो वो मानव सर्जित है। पहले बाढ़ आती थी बारिश के अंदर, बारिश के मौसम में 1-2 बार पानी आता था, लेकिन ये जो बाढ़ आप देख रहे हो वो मानव सर्जित है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो 2019 का अपना एक तापी शुद्धिकरण का एक प्रोजेक्ट था 972 करोड़ का, जो ये वालक खाड़ी का पानी हमारी खाड़ी में, मीठी खाड़ी में नहीं डाले तो ये जो 972 करोड़ की ग्रांट नहीं मिलने वाली थी वो उसको कैसे भी करके तोड़ मरोड़ के कैसे भी कर ये प्रोजेक्ट पास करना था। ये प्रोजेक्ट क्या कारण है कि पानी जो है लगभग 3 से 4 दिन का समय बीत गया है लेकिन पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आप लोग किस तरीके से रह रहे हैं, क्योंकि घर जो है वो पूरी तरीके से पानी के अंदर चले गए हैं, राशन किस तरीके से पहुंच रहा है आप लोगों तक? नहीं, पहले तो ये जो पानी क्यों नहीं उतर रहा है वो बात सुनिए। पानी क्यों नहीं उतर रहा है, क्योंकि ये जो मीठी खाड़ी है वो 50 से 60 गांव का पानी लेके आती है। फिर वो लोग ने एक प्रोजेक्ट डाल के ये पानी, वो वाला खाड़ी का और भी पानी डाल दिया। वो जो पहले पानी भी आता था तो बाढ़ तो आती थी, लेकिन ये ज्यादा पानी डाल दिया, मतलब बारिश के समय के अंदर ये 5-6 बार। कृष्णा, ये लोगों की जो पीड़ा है, जो परेशानी है वो हम समझ सकते हैं। इन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, सुरक्षित ठिकानों की तरफ जा रहे हैं, हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। सवाल वही बार बार कि ये तमाम जो शहर हैं जिनकी तस्वीरें फिलहाल आपने देखी, पुणे हो, सूरत हो, ये स्मार्ट सिटी कहे जाते हैं, लेकिन यहां पर आप देखिए ड्रेनेज सिस्टम का कितना बुरा हाल है कि बारिश होती नहीं है कि शहर पर, सड़कों पर ऐसा लगता है कि जैसे नाव चल रही हो। आप देख रहे थे बोट में तमाम लोग बैठे हुए थे। एक ब्रेक हमें लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद हम आपको मध्य प्रदेश भी लिए चलेंगे। कटनी में भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। देखते रहिए एबीपी न्यूज। अब आपको मध्य प्रदेश के कटनी लिए चलते हैं और वहां की तस्वीरें जरा देखिए। 48 घंटों से बारिश हो रही है और उसके बाद किस तरीके के हालात हैं। ये एक पुल है जो आप देख पा रहे होंगे, यहां पर आपको कई लोग नजर आ रहे हैं जो इसे पार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि पानी का प्रवाह बहुत तेज है और पानी पुल के ऊपर से गुजर रहा है। वो पुल जिसके नीचे से पानी जाता है, आप देखिए क्या स्थिति है। ये पुल भी जलमग्न है। हालांकि लोग ये यहां पर खतरा मोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, इस पुल को पार कर रहे हैं, लेकिन पानी का जो बहाव है, जो इसमें वेग है, बहुत ज्यादा। किसी भी तरीके से किसी तरह का हादसा भी हो सकता है अगर लोग यूं ही गुजरते रहेंगे। मेरे साथ लीलाधर मौजूद हैं, उन्हीं के पास अब मैं आपको लिए चलता हूं। लीलाधर, अभी क्या स्थिति वहां पर आसपास के इलाकों में आपको नजर आ रही है और प्रशासन का काम कैसा चल रहा है राहत और बचाव के लिए? जी हाँ अखिलेश, मैं आपको बता दूं कि कटनी जिले में लगातार
48 घंटे से बारिश हो रही है और कटनी जिले के शहरी क्षेत्र में निचली जो बस्ती है वहाँ जल भराव हो गया है। हालांकि नगर निगम प्रशासन और यहाँ पुलिस प्रशासन राजस्व विभाग मौके में जाकर लोगों को घर से निकाल रहे हैं। अगर हम बात करें कटनी जिले के डीमल खेरा और पान उमरिया की, तो वहाँ लगभग लगातार 48 घंटे की बारिश से वहाँ लगभग 50 से अधिक गाँव बारिश में डूब गए हैं और जिसमें 12 गाँव ऐसे हैं जो बिल्कुल तबाह हो गए हैं। और वहां मौके पर अभी एनडीआरएफ टीम और एसडीआरएफ टीम पहुंच गई है। मौके पर उन लोग सभी रेस्क्यू किया जा रहा है और सभी को धीरे धीरे निकाला जा रहा है। मैं आपको बता दूं अखिलेश, कल रात में एक घर गिर गया जिसमें एक महिला की मौत भी हो गई। हालांकि मौके पर अधिकारी वहां मौजूद हैं और अभी भी रेस्क्यू जारी है। बिल्कुल, देखिए इन हालातों में सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की होती है कि जो प्रशासन है या फिर राहत और बचाव कर्मी के लोग वहां पर हैं, वो ज्यादा से ज्यादा तेज गति से ऐसा काम करें कि लोगों को वहां से बाहर निकाला जा सके। तो बाढ़ और बारिश का जो सितम है उसी से जुड़ी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और अब बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहां पीलीभीत में शारदा नदी का कहर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। किसानों की 50 एकड़ जमीन नदी में समा चुकी है और प्रशासन कब राहत कार्य को आगे बढ़ाए इसका इंतजार कर रहे हैं किसान। मेरे सहयोगी दिव्यांकर तिवारी वहीं पर मौजूद हैं। दिव्यांकर, वहां आसपास के हालात जरा दिखाइए और क्या स्थिति है, क्या किसानों तक मदद पहुंच पाई कि अभी भी नहीं? जी बिल्कुल अखिलेश, सबसे पहले आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। मेरे ठीक बगल आपको शारदा नदी बहती हुई नजर आएगी, लेकिन आपको ये बता दें कि जिस तरह से शारदा नदी इस जगह भले ही बह रही है, लेकिन आप दाहिने ओर की तस्वीर देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी पूरी बंजर जमीन है। और ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो नदी के चपेट में या फिर लगातार जिस तरह से शारदा नदी अपने कटान कर रही है, उसी कटान के हिस्से में ये भी जो खेत है वो भी समा जाएंगे। आगे अगर आप जाएंगे तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ रेत नजर आएगी, पूरी जमीन जो है वो बंजर हो गई है। बीते कई सालों से कुछ इसी तरह की स्थितियां होती हैं और नदी कटते कटते कितनी रफ्तार से पूरा एल शेप जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। और काफी ज्यादा हिस्सा जो है वो लोगों का इस कटान के चलते जो खेत है वो बर्बाद हो गए, तबाह हो गए हैं और फसलें भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। कमोबेश हर साल कुछ इसी तरह की बाढ़ आती है और जिसके चलते भारी ज्यादा नुकसान है वो लोगों को सहना पड़ता है। मैं जहां पर जिस जगह खड़ा हूं ये भी इनका खेत था, लेकिन किस तरह की स्थितियां यहाँ पर हो गई है ये आप यहाँ पर देख पाएंगे। कुछ लोग जो है गाँव वाले, उनसे हम बात करेंगे, वो कितना ज्यादा नुकसान हुआ उसके बारे में इनसे बात करेंगे। ये बताइए कितना नुकसान हुआ, कितना खेत? बहुत गया है खेत, यहाँ तो हमारे पूरे गांव का 800 एकड़ से ज्यादा जमीन चला गया है। आपका खेत कहाँ है, कितना? हमारी जमीन 2.5 एकड़ है, 4 भाई का 10 एकड़ जमीन है। 10 एकड़ पंप में 14 साल से नदी बह रही है। हाँ, सब बर्बाद हो गया, आज तक कोई अनाज नहीं। कितना गया? 10 एकड़ गया। कुछ मुआवजा मिला कुछ सरकार से? कुछ नहीं मिला। अच्छा, कुछ नहीं। कोई देखने आया नेता? कोई नकल नहीं आया, कोई नहीं। क्या नाम है आपका? जी राजकुमार गुप्ता। नुकसान हुआ कितनी एकड़ फसल जो है वो? जैसे 10 एकड़ जमीन था, 10 एकड़ कट गया और सन 17 में कटा। तब से मुआवजा के लिए सरकार से बहुत गुहार लगाया गया, लेकिन कोई चीज सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, लगातार इसका प्रकोप बढ़ता जा रहा तो इस जगह और आगे बढ़ेगी क्या? ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये पानी का जैसे दबाव बढ़ेगा तो हो सकता है कि गांव भी चली जाए, क्योंकि हम लोग एकदम नदी के मुंह में ही बैठे हुए हैं। रोज जब पानी रिलीज होता है तो हम लोग का हमेशा दिल में डर, ठीक है दिव्यांकर, बना रहता है कि कब। दिव्यांकर, आप हमारे साथ जुड़े रहें। अब जरा मैं दर्शकों को छत्तीसगढ़ भी ले जाना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर बस्तर में भारी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से उफान पर है तीरथगढ़ वाटरफॉल। आपको यह भी बता दें कि बारिश से इंद्रावती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। और देखिए ये जो वाटरफॉल जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जलप्रपात, ये आप देखिए किस तरीके के हालात यहां बने हुए हैं। इस वाटरफॉल के पास पर्यटकों की एंट्री फिलहाल बंद कर दी गई है। तो बहुत ही तेज बहाव पानी का, चूंकि जलस्तर बहुत ज्यादा हो चुका है। जयप्रकाश मेरे सहयोगी अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर और अधिक जानकारी पहुंचाएंगे। जयप्रकाश, छत्तीसगढ़ में और भी बाकी जगहों से क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण जितने भी नदी नाले हैं वो उफान पर चल रहे हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। जहां पे मैं मौजूद हूं ये बलौदा बाजार भाटापारा जिला है और ये जो सड़क है, ये सड़क जो है बलौदा बाजार से बिलासपुर की ओर जाती है। लेकिन देख सकते हैं कि शिवनाथ नदी पूरे उफान पे चल रही है, इसलिए ये जो पुल है सिमरिया घाट का पुल, ये पुल पूरी तरह से डूब चुका है। पुल के ऊपर 4 से 5 फीट पानी बह रहा है। उस तरफ की तस्वीरें देखिए कि उस तरफ जो है कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि हो सकता है 2 से 3 घंटे में पानी थमेगा तो वो लोग उस तरफ से सड़क के दूसरी तरफ पहुंचेंगे।
लेकिन ये हालात अक्सर जो है बरसात के दिनों में ऐसे हो जाते हैं जिसके कारण यहाँ पर लोगों को दिक्कत होती है। इस पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। 2 से 3 महीने जब बारिश की स्थिति होती है तो लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस इलाके में जो है फिलहाल जो है वाहनों को रोक दिया गया है और पूरा मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया है। कुछ लोग पहले दिन जब बारिश तेज हुई थी और पुल के ऊपर पानी भर गया था तो पुल पार करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए स्थानीय प्रशासन ने यहाँ पर पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया है। आपको रोक रहा हूं मैं, क्योंकि अभी एक बड़ी खबर आ गई है पुणे के लवासा से। बड़ी खबर है, बता दें आपको कि यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है। 2 बंगलों पर चट्टान का हिस्सा गिर गया है। इस मलबे में 2 से 3 लोगों के दबे होने की आशंका है। फिलहाल एनडीआरएफ की टीम वहां पर तैनात है और जल्दी से जल्दी उन लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लवासा से इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए लैंडस्लाइड वाली जो जगह आप देख पा रहे हैं, पानी रिसता हुआ नजर आ रहा है पहाड़ से और ऐसे में लगातार पहाड़ के दरकने की खबरें भी आती हैं कई जगहों से। और ये इस वक्त आप लवासा की तस्वीरें देख रहे हैं। 2 बंगलों पर यह मलबा जा गिरा है। हमारे साथ मिकी घई भी मौजूद हैं, इसी खबर पर उनसे ज्यादा जानकारी हम लोग लेंगे। मिकी, ये जो खबर दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं कि 2 बंगलों पर चट्टान का कुछ हिस्सा गिर गया है, कुछ लोग अंदर फंसे हुए भी हैं, क्या इस पर और भी कुछ पता चल पा रहा है? जी, लवासा में जिस तरीके से बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, वहां पर 2 आलीशान बंगले ये लैंडस्लाइड के वजह से नीचे दब गए हैं। जितना जो बड़ा मलबा वहां पर धंसा है, उसी के चलते करीबन 2 से 3 लोग ये मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं, ऐसी शंका यहां पर जताई जा रही है। उसी के साथ एनडीआरएफ की टीम पर वहां पे पहुंच चुकी है और उनको निकालने की कोशिश में वहां पर वो जुटे हैं। अगर हम देखें तो अभी भी वहां पर भारी बरसात शुरू है, जिसके चलते वहां पर और भी लैंडस्लाइड होने की संभावना वहां पर जायज है। उसी के साथ रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। लवासा जो एक पुणे का बहुत ही पॉश एरिया माना जाता है, जहां पे बड़े बड़े बंगले हैं और इसी सीजन में बहुत से लोग वहां पर घूमने भी जाते हैं, बरसात का आनंद या खुशी लेने जाते हैं। पर अब हम देखें तो पुणे में जिस तरीके से पिछली रात बरसात चल रही है, उसके बाद जो मुठा नदी है, जो मीठी नदी है, वो यहाँ पर बह रही है इस तरीके से और कहर मचा रही है पुणे में। अब हम पुणे की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं तो एनडीआरएफ की टीम अब पुणे में भी पहुंच चुकी है। यहाँ पर बड़ी तादाद में नुकसान हुआ है, लोगों का अनाज भी यहाँ पर बाहर आया है। अभी राज्य के जो उप मुख्यमंत्री है अजित पवार यहाँ पर आके गए, मगर लोगों में अलग सी नाराजगी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। हम लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ के क्या हालात है। आपने कई लोगों से बात की है, मदद करने की कोशिश की है। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो पानी लोगों के पीने के पानी की टंकी में जो पानी गया है, ड्रेनेज का या गंदा पानी गया है, उसकी वजह से इधर जो भी लोग रहने को है उनको पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। अब देखिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पीने का पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। खाना तो छोड़ दीजिए, क्योंकि हर तरफ है पानी, लेकिन वो गंदा पानी है, लोग उसे पी नहीं सकते हैं। स्वच्छ जल जो पीने में लोग इस्तेमाल करते हैं, उसकी अब कमी है। जल्द से जल्द प्रशासन कैसे इन तक ये चीजें पहुंचाएगा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। सूरत आपको लिए चलते हैं, एक और स्मार्ट सिटी। सूरत में क्या हालात हैं, कृष्णा ठाकुर हमें वहां से लगातार बता रहे। कृष्णा, क्या अभी आने वाले समय में वहां पर और बारिश हो सकती है? और आसपास के जरा हालात भी दिखाते रहिएगा जब अपनी बात आप बताएंगे। बिल्कुल अखिलेश, देखिए बीते 12 से 14 घंटों में यहाँ पे बारिश जो है वो नहीं हुई है। इस वक्त बारिश रुकी हुई है, लेकिन जिस तरीके से बीते 3 से 4 दिनों में बारिश हुई है, उस कारण सूरत के कई ऐसे निचले इलाके हैं जहाँ पर पानी भर गया है और इससे जल जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हम लगातार आपको स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आने वाले इस गाँव की तस्वीर बता रहे हैं। ये सानिया हमादा गाँव है, जहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोग एक और से दूसरी ओर जाने के लिए बोट का सहारा ले रहे हैं। तमाम जो घर हैं वो इस वक्त आपको पानी के अंदर दिखाई दे रहे होंगे। लगातार लोग जो हैं वो प्रशासन से मदद की अपील कर रहे हैं, मदद पहुंच भी रही है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि अक्सर हर साल कमोवेश इसी तरीके की ये तस्वीर जो है इस गांव की रहती है, क्योंकि इस गांव से जो सटा हुआ एक खाड़ी है, खाड़ी का पूरा पानी इस गांव में आता है, लेकिन महज 12 से 13 घंटे के अंदर पानी निकल जाता है। लेकिन इस बार हालात ये हैं कि 3 से 4 दिन का समय बीत गया है, लेकिन इस वक्त भी आप देखिए कि यहाँ पर जो पानी है वो 8 से 9 फीट तक है। हमारे साथ संजय भाई लगातार बने हुए हैं। भाई साहब, ये
इस वक्त जो है वो इस तरीके की हालात कैसे हुआ ये आप जरा बताएं हमको। आप ये कह रहे थे ना कि 12 से 13 घंटे में पानी चला जाता है, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि पानी नहीं जा रहा है? ये 2019 से ऐसा हो रहा है। पहले जो बारिश गिरता था तो 12 से 6 घंटे में पानी निकल जाता था, लेकिन अब ये 2019 के अंदर टापी शुद्धिकरण का एक प्रोजेक्ट था 972 करोड़ का, और ये जो प्रोजेक्ट पास नहीं करे तो वो लोग को फंड नहीं मिलने वाला था। इसकी वजह से ये जो खाड़ी अपना वालक खाड़ी और वराछा खाड़ी है वो उसको डाइवर्ट करके सीधी हमारी सनिया देखिए किस तरीके के हालात हैं और उसके पीछे की वजह क्या है, लोग वहां के स्थानीय लोग भी बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की भी मैं बात करना चाहूंगा, गुजरात से वहां चल लेते हैं। यूपी में बारिश से कई जिले इस वक्त हलकान हैं। पश्चिमी यूपी से लेकर बुंदेलखंड के कई इलाके पानी की मार झेल रहे हैं, बेबस हैं। और ये देखिए टीवी स्क्रीन पर 4 अलग अलग जिलों की तस्वीर आपके सामने है। शामली में 15 मिनट की बारिश से ही शहर टापू बन गया। कई मोहल्ले तो 3 से 4 फुट तक पानी यहां पर भर चुका है। कई मोहल्लों में लोगों को इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ललितपुर में कल रात से लगातार बारिश हो रही है। नगर पंचायत पाली में जगह जगह पानी है। सड़कों पर 3 फीट तक पानी आ गया जो लोगों के घरों में घुस गया है। भारी बारिश के कहर से स्मार्ट शहर झांसी भी नहीं बच सका। झमाझम बारिश से कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति है। जबकि सहारनपुर की बात की जाए तो यहां भी जबरदस्त बारिश के बाद से ही सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। पीलीभीत में हमारे सहयोगी दिव्यांकर मौजूद हैं हमारे साथ। दिव्यांकर, हम ये देख पा रहे हैं कि वेस्टर्न यूपी की हम अगर बात कर लें, आसपास के इलाकों की भी बात कर लें, वहां पर भी कमोबेश पूर्वांचल वाले हालात ही अब दिखने लगे। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पहले बाढ़ ने कहर बचाया और उसके बाद बाढ़ के जाने के बाद जैसे नदियों का भले ही जलस्तर जो है वो कम हो गया है, लेकिन कटान लगातार जारी है और जिसका सीधा सीधा असर जो लोगों के खेत हैं उन पर पड़ रहा है और खेत लगातार कटते जा रहे हैं। नदी उन्हें निगलती हुई आगे बढ़ रही है। तस्वीरें हम आपको पीलीभीत के राणा प्रताप नगर की हम आपको दिखाते हैं। हम जहां पर मौजूद हैं ये किसी जमाने में यहाँ पर खेत हुआ करता था, लेकिन नदी का कहर देखिए किस तरह से नदियों ने अपने चपेट में इस पूरे इलाके को ले लिया है। बांध जो है बाढ़ को रोकने के लिए यहाँ पर आपको बड़े बड़े जो बालू की थैलियां हैं वो आपको रखी हुई नजर आएंगी। बगल से नदी बहती है, जबकि इसके एरिया की बात करें तो नदी यहाँ से तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूरी पर बहती थी, लेकिन जो नदी का एक हिस्सा कट गया और जिसके बाद कुछ इस तरह से गांव के बिल्कुल ठीक बगल में नदी आपको बहती हुई नजर आएगी। वहीं अगर एक बांध जो है वो आपको यहाँ पर लगा हुआ नजर आएगा, दूसरा बांध जो है बड़ा बांध जो है वो आपको मेरे ठीक दाहिनी ओर लगा हुआ नजर आएगा कि कुछ इस तरह से कि गांव के अंदर पानी न जा पाए, जिसके चलते यहाँ पर काफी बड़ा बांध जो है वो लगाया गया है। लेकिन नदियां लगातार अपना प्रकोप बढ़ा रही हैं और जो लोगों के खेत हैं उसको नुकसान करके उसको निगलते हुए उसको अपने आगोश में लेकर आगे बढ़ रही है। ये तो उत्तर प्रदेश का हाल है। जी, आप उनसे बात करिए, लेकिन थोड़ा मैं और भी जगहों के हाल दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ चल लेते हैं। छत्तीसगढ़ में जयप्रकाश हमारे सहयोगी मौजूद हैं। जयप्रकाश, छत्तीसगढ़ पर कुदरत का यह प्रकोप कैसा नजर आ रहा है, कैसे दिख रहा है? देखिए, मैंने बताया कि जैसे 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण कई इलाकों में जो है बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बस्तर से लेकर बलौदा बाजार तक लगातार जो है स्थिति ऐसी है कि इन इलाकों में जो निचले स्तर हैं वहाँ जो है जल भराव की स्थिति हो गई है। ये शिवनाथ नदी जो है पूरे उफान पर चल रही है, जिसके कारण जो है आसपास के जो इलाके हैं उन इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। 10 से 15 गाँव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। अक्सर ऐसे हालात बन जाते हैं। कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे पूछते हैं। ये बताइए कि ऐसे ही जो है ये बिलासपुर वाला मार्ग जो है अवरुद्ध हो जाता है, पुल के ऊपर अक्सर क्या पानी आ जाता है? जी, ये साल में लगभग 4 से 5 बार डूब जाती है। पुल की हाइट के कम होने की वजह से ये हर साल अगर रायपुर और राजधानी में अगर बारिश हो जाती है 2-3 दिनों से, तो ये पुल की हाइट 20 से 22 फुट है जो हर साल डूब जाती है, जिससे ना 10 से 15 गांव का संपर्क टूट जाता है। ये पुल के ऊपर 4 से 5 फीट पानी चल रहा है। जो आसपास के 10 से 15 गांव हैं उनका संपर्क जो है जिला मुख्यालय से टूट गया है। वहाँ की जो नदी किनारे की फसलें हैं, किसान जो है वो कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, 10 से 15 गाँव का संपर्क टूट गया है और हमारे ही गाँव से मरिया घाट का कम से कम 100 से 150 एकड़ का फसल नुकसान हो गया इस बाढ़ की वजह से। ये एक साल की नहीं, हर साल की यही है। और ये पुल का लगभग बजट में भी आप लोगों के गांव तक भी पानी पहुंच जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर से 5 से 7 फीट और बढ़ेगा तो हमारे घर के आप लोग के गांव तक पानी पहुंच जाता है? जी जी, पहुंच जाता है। गांव में पानी पहुंच जाता है, फसल भी बर्बाद हो जाती है बहुत सारा। जयप्रकाश, हम देख पा रहे हैं कि मैदानी इलाके बारिश से परेशान है तो पहाड़ भी भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं से त्रस्त है। आपकी टीवी स्क्रीन पर अब आपको तस्वीरें नजर आएंगी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की 4 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाएंगे।
केदार घाटी में रुक रुक कर बारिश हो रही है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग का हाल, जोशीमठ का हाल, पिथौरागढ़ का हाल, और यही नहीं, बादल फटने की घटनाएं भी अब सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। मनाली में बादल फटने की घटना हुई है। तो देवभूमि पानी पानी, पहाड़ पर आप देखिए किस तरीके से लोगों की जिंदगी मुश्किलातों से घिरी हुई नजर आ रही है। पहाड़ दरकने लगे हैं, कई जगहों से भूस्खलन की जानकारी लगातार मिल रही है हमें। तो ये तो यहां का हाल। अब आपको एक बार फिर से महाराष्ट्र लिए चलते हैं, क्योंकि वहां पर पुणे शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से। वहां पर हालात तो ये हैं कि कई लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। मेरे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं, मिकी घई लगातार आज सुबह से वहां से आप तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। मिकी, अभी क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा पुणे पानी पानी हो चुका है, मगर फिर भी यहाँ पे लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि पानी इतना गंदा है कि पिया नहीं जा सकता। उसी के साथ बच्चों जो यहाँ पे हैं उनको दूध नहीं मिल रहा है। ऐसी अलग अलग जो अड़चने हैं उनका सामना यहाँ के लोग कर रहे हैं। कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हैं जो सुबह से एक दूसरे को मदद कर कर यहाँ से बाहर निकाल रहे थे। क्या अब स्थिति है यहाँ पर? हम देख रहे हैं कि पानी का स्तर अब धीरे धीरे फिर बढ़ रहा है और जनता के लिए पीने के लिए पानी नहीं है, दूध है, जो बच्चे बीमार आदमी है वो सब ऊपर है। इसलिए प्रशासन की जो सिस्टम है वो सिस्टम कम पड़ रही है अभी, और वो बार बार प्रॉब्लम आ चुका है। वो हम इसी के साथ देख सकते हैं, इस तरफ जो तस्वीरें हैं, पूरी जो गाड़ियां हैं पूरे पानी में थी, अब धीरे धीरे उनको बाहर निकाला जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो महिला मेरे साथ यहाँ पर है, ये पिछले करीबन 2 घंटे से यहाँ पर गाड़ी निकालने की कोशिश कर रही थी। आप गाड़ी मतलब आप कहाँ रहते हैं, क्या स्थिति थी, और आपकी गाड़ी ये पानी में थी पूरे? मी ऍक्च्युली आहे श्याम सुंदर में मेरी माँ और मेरे पापा है, लेकिन मेरी गाड़ी उधर मैं 4 बजे से खड़ी हूँ। लेकिन अभी जो है ना, अभी अजीत दादा आए थे तो सब ये ट्रैफिक पूरा हुआ था, तो मेरी क्रेन आके 2 बार पुलिस ने, हाँ आपके घर में भी पानी है? बिल्कुल, हाँ घर में भी है, लेकिन क्रेन जो है वो 2 बार पीछे गई वापस, ये गति की वजह से। घर में बच्चे फंसे हैं, कई लोगों को बूढ़े माँ बाप है, लेकिन मेरी गाड़ी जो है वो वापस बहती जा रही थी। लेकिन ये गणेश मंडल के जो कार्यकर्ते हैं उन्होंने, इसके पहले नहीं हुआ, लेकिन जो इसके पहले आपने ऐसा कहर देखा है पुणे में, ये परिसर में इतना पानी भरते हुए? तो कभी नहीं देखा, मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। और मैं एक बात कहना चाहती थी, ये जो एकता मित्र मंडल के जो कार्यकर्ते हैं उन्होंने सब जन ने, आप देखे होंगे कि उन्होंने वो, बिल्कुल ये सारे एक गणेश मंडल के कार्यकर्ता हैं और एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। इसी तरीके से लोगों की गाड़ी, मैं फिर एक बार ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, जहां पर फिर एक बार पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो मुठा नदी, जो मीठी नदी है, फिर एक बार उसमें पानी का जो प्रवाह है वो बढ़ा। हालांकि यहाँ पर एक थोड़ी सुकून वाली बात मिकी मुझे नजर आ रही है कि आज सुबह जब आपसे बात हो रही थी तब से लेकर अब तक में थोड़ा वाटरफॉल कम हुआ है। अब आपको दिखाते हैं, अब आपकी विजुअल स्टोरी दिखाते हैं आज की आपको। वैसे तो कुदरत के कहर के आगे हर कोई बेबस नजर आता है। बारिश में नदियों का पानी उफान मारता है और सैलाब जिंदगी पर भारी पड़ता है, लेकिन जब कोई जानबूझकर मौत से 2-2 हाथ करने को उतारू हो जाए, क्या कहेंगे आप? तस्वीरें देखिए जरा, इन तस्वीरों को देखिए। ये मध्य प्रदेश के कटनी की तस्वीरें हैं। यहां इन दिनों बारिश ने कोहराम मचा रखा है, नदियां उफान पर हैं। पुल पर बहते नदी के पानी को कुछ लोग इस तरीके से जान जोखिम में डालकर पार करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए इस रफ्तार के साथ बहते सैलाब से लोग कैसे खिलवाड़ करते हुए दिख रहे हैं। ना इन्हें अपनी चिंता है, ना परिवार की चिंता है। किसी तरीके का कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है, क्योंकि पानी का प्रवाह जो है आप देख पा रहे हैं वो तेज है। पुल के ऊपर से गुजरता हुआ यह पानी। और अभी एक बड़ी खबर आ रही है, नीट यूजी का अपडेट रिजल्ट आ गया है। अपडेटेड रिजल्ट आ गया है। एनटीए ने वेबसाइट पर यह रिजल्ट अपलोड कर दिया है। तो एनटीए ने वेबसाइट पर यह रिजल्ट, जो अपडेटेड रिजल्ट है, इसे अपलोड कर दिया है।